यदि मान ली किसी मशीन का मूल्य माना किसी मशीन का मूल्य, किसी मशीन का जो मूल्य है, किसी मशीन का मूल्य x रुपए है, x है, ठीक है, x रुपए, तथा इसका अवमूल्यन तथा इसका अवमूल्यन R% वार्षिक दर से होता है, वार्षिक दर से होता है, तो इसका क्या फार्मूला होगा? तो इसका जो फार्मूला n वर्ष बाद हो या पूर्व हो, उसके लिए मशीन का मूल्य, उसके लिए फॉर्मूला होगा n वर्ष बाद। टाइम पूछ रहा है 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पूछे तो n वर्ष बाद पूछे या फिर पूर्व पहले पूछे, या तो पूर्व पूछे और या फिर बाद, n वर्ष पूर्व या बाद। n वर्ष बाद मशीन का मूल्य, ठीक। तो क्या होगा n वर्ष बाद मशीन का मूल्य? तो जो x रुपए होगा इंटू 1 माइनस R बटे 100, 1 माइनस R बटे 100 की पावर n, 100 की पावर n, ये इसका जो होगा वो फार्मूला होगा रुपए। ये इसका फार्मूला होगा n वर्ष पूर्व पूछा या बाद में पूछा, मशीन का जो मूल्य x इंटू 1 माइनस R बटे 100 की पावर n। ये इस किसी मशीन का मूल्य x है तथा अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न आ जाए तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, x। इसका सब्स्ट्रेटिव केस भी होता है, सेकंड फार्मूला इसका सब्स्ट्रेटिव केस भी होगा, वो बाद में बताएंगे। चलिए तो 91 क्वेश्चन हम करते हैं, इसी फॉर्मूला बेस्ड हम 91 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम 91 क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 91 क्वेश्चन है, चलिए तो 91 हम क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारा 91। तो 91 हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। देखो अवमूल्यन हो रहा है, तो आर रेट कितनी है? 10%, ठीक। 10% दर से अवमूल्यन होता है। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई हो तो वर्तमान मूल्य में 87,480 रुपए है। यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई? कितने मूल्य में खरीदी गई ये पूछ रहा है। वर्तमान में जो मूल्य है, n वर्ष पूर्व या n वर्ष बाद जो मूल्य है वो कितना है हमारा? वो हमारा है 87,480, 87,480 रुपए है। अर्थात x इंटू लिखाना है 1 माइनस 10 बटे 100 और 3। n का जो मान है वो 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, ठीक है। n का जो मान है हमारा वो 3 वर्ष। चलिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 87,480 बराबर x इंटू 10 एकम 10, 10 में से 1 गया तो 9 बटे 10 इंटू 9 बटे 10 इंटू 9 बटे 10, 3 बार खोल दिया। अर्थात क्या है? 9 में 81, 729 आ जाएगा। 729 इंटू एक्स बटे 1000 बराबर 87,48,0। यहाँ से क्या आएगा? 12 ने 108, 12 दूनी 24 और 10 34, अर्थात 12 120। और x का जो मान आएगा हमारा 120 इंटू 1 2 3, तो जो x का जो मान आ गया हमारा 1,20,000, 1,20,000। x का जो मान आ गया हमारा वो आ गया 1,20,000, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो हमने ये इस वाले फॉर्मूले से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलिए अब हम इस पे लगाते हैं सब्स्ट्रेटिव। तो सब्स्ट्रेटिव केस से भी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए ये तो हमारा था बेसिक फॉर्मूला, ये जो हमारा था वो था हमारा बेसिक फॉर्मूला या बेसिक मेथड था, सॉरी फॉर्मूला नहीं बोल सकते, बेसिक मेथड था, ये बेसिक मेथड था। अब देखिए हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं।
अब हम इसको देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। देखिए, चलिए शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसकी बहुत अच्छे से समझना है। शॉर्ट ट्रिक देखना। शॉर्ट ट्रिक में कह रहा है अवमूल्यन की बात कर रहा है, अर्थात माइनस में लेना है। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व यानी पहले खरीदी गई थी, तो 10% है, तो 10 से 9, फिर 10 से 9 सब्सक्रिप्शन केस लगाएंगे, फिर 10 से 9। तो यहाँ से तो आ गया हमारा 1 2 3, और यहाँ से आ जाएगा 729। 729 का जो मान वर्तमान में जो मूल्य है हमारा वो है 8748 तो एक का मान आ जाएगा हमारा 120, अर्थात 1000 का मान आ जाएगा 1,20,000। ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट मेथड। ये हमने शॉर्ट मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए हम इसी बेस पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 92 क्वेश्चन देखिए हमारा। चलिए 92 क्वेश्चन करते हैं इंक डालकर। चलिए देखिए 92 क्वेश्चन क्या कहता है। एक मशीन का 10% दर से अवमूल्यन होता है। एक जो मशीन है उसका 10% की दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसकी वर्तमान मूल्य 1,00,000 रुपए हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो यही पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं अपना 92 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं 92 क्वेश्चन। देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो हम इसको 2 मेथड से करेंगे, हम बेसिक मेथड से भी करेंगे और हम इसको सब्सक्रिप्शन केस से भी करेंगे। चलिए 92 क्वेश्चन देते हैं अपना कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन वाले क्वेश्चन है, अर्थात 10% की दर से होता है। टाइम समय है 2 वर्ष बाद। जो अपना वही सूत्र लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है यदि इसका वर्तमान मूल्य, यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,00,000 रुपए हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो x इंटू 1 माइनस आर बटे 100 पावर n। तो हम लगाते हैं x इंटू 1 माइनस 10 बटे 100 की पावर 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 2 वर्ष लगाते हैं हम। तो हमारा वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है, x का जो मान हमें दे रखा है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए दे रखा है तो 1,00,000 रुपए लिख देंगे अपना, इंटू 10 एकम 10 और 1 9, तो 9 बटे 10 इंटू 9 बटे 10। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 नेम 81, अर्थात 81,000 रुपये। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 2 वर्ष बाद इसका क्या मूल्य होगा, 81,000 रुपये होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मूल्य, तो 2 वर्ष बाद जो मूल्य होगा वो 81,000 रुपये होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो यही पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने इस फॉर्मूले लगा दिया x इंटू 1 माइनस आर बटे 100। 10 है हमारी रेट, 10 आएगी, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 एकम 10 में से 1 गया तो 9 बटे 10 इंटू 9 बटे 10। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 9 ने 81,000 रुपये 2 वर्ष बाद हमारा मूल्य होगा। उस मशीन का जो मूल्य होगा वो हमारा 81,000 रुपये होगा। चलिए अब हम इसका देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसकी। शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक देखिए। 10 वर्ष 10% रेट है, अर्थात हमारा 10 का मतलब 10 बाई 10, अर्थात 2 वर्ष पूछ रहा है। 1 वर्ष और 2 वर्ष, 100 और 81। वर्तमान में जो हमारा मूल्य है वो है 1,00,000 रुपया। 3 और 2 5, 2 0 से हमारे 2 0 कट गए, अर्थात 81,000 रुपये आ गया। यही हमारा बी ऑप्शन में आंसर है, यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा जो मेथड हुआ वो शॉर्ट ट्रिक हुआ। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसा लगा, बेस मेथड, ये हमारा बेस मेथड था, ये हमने बेस मेथड, ठीक है, ये हमने बेस मेथड सीखा, ये हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना करते हैं 93। तो देखिए 93 क्वेश्चन